स्वागत है बुक सोल इनसाइडर में। आज हम आपको इकिगाई की प्रेरणा से बनी एक अनोखी और रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह केवल जीवन के रहस्यों की बात नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो आपको प्रेरित करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जोया, क्या तुम्हें लगता है कि हर इंसान के जीवन का कोई ना कोई मकसद होता है? आदित्य ने अपनी कॉफी का घूंट लेते हुए पूछा। उसकी उंगलियां इकिगाई की किताब के पन्ने पलट रही थीं। जोया ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, शायद, पर हर कोई इसे ढूंढ नहीं पाता, और जो ढूंढ लेता है वो दुनिया बदल सकता है। आदित्य की आंखों में चमक आ गई। तो क्यों ना हम इसे ढूंढने की कोशिश करें, न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। जोया ने संदेह भरी नजरों से उसे देखा। मतलब? आदित्य ने किताब बंद करते हुए कहा, हमारे गांव में कितने लोग हैं जो असल में खुश नहीं हैं। अगर हम उन्हें उनका इकिगाई ढूंढने में मदद करें तो क्या होगा? जोया ने एक पल सोचा और कहा, ख्याल तो अच्छा है, लेकिन अगर हम नाकाम हो गए तो? आदित्य मुस्कुराया। यही तो इकिगाई सिखाता है, नाकामी भी एक नई शुरुआत का रास्ता हो सकती है। गांव के छोटे सामुदायिक हॉल में उन्होंने पहला वर्कशॉप रखा। केवल कुछ लोग आए। मेरा इकिगाई क्या हो सकता है? रिटायर्ड मास्टर जी, रमेश ने पूछा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको क्या करने में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? रमेश ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, बच्चों को कहानियां सुनाने में। जोया ने उत्सुकता से कहा, तो क्यों ना आप इसे एक अनोखे तरीके से करें, जैसे यूट्यूब चैनल बनाकर? रमेश ने झिझकते हुए सहमति जताई। कुछ ही हफ्तों में उनका चैनल गांव की कहानियां वायरल हो गया। हजारों लोग उनके फोकटेल्स सुनने लगे। पॉज। स्क्रीन पर हल्का अंधेरा और एक रहस्यमय आवाज गूंजती है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ अजीब हो रहा था। चैनल पर व्यूज तेजी से बढ़ रहे थे, और फिर एक अज्ञात व्यक्ति उनके प्रमोशन के लिए पैसे दे रहा था। आखिर यह छिपा हुआ मददगार कौन था, और क्यों? एक रात जब आदित्य और जोया अपने चैनल के एनालिटिक्स देख रहे थे, एक नई नोटिफिकेशन आई। नई स्पॉन्सर, साकाई एंटरप्राइजेस। ये कौन है? जोया ने चौंक कर कहा। आदित्य ने चुपचाप स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी। क्या हमें उनसे मिलना चाहिए? हमें उनसे संपर्क करना चाहिए, आदित्य ने स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए कहा। जोया ने गहरी सांस ली। लेकिन क्या होगा अगर यह कोई धोखा हो? हमें सच्चाई जाननी होगी, आदित्य ने फैसला किया। उन्होंने साकाई एंटरप्राइजेस को एक ईमेल भेजा। कुछ घंटों बाद जवाब आया। प्रिय आदित्य और जोया, आपके काम ने हमें बहुत प्रभावित किया है। हम आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। कल शाम को आपको हमारे मुख्यालय में आमंत्रित किया जाता है। सादर, सकाई एंटरप्राइजेस। अगली शाम आदित्य और जोया ने अपने छोटे से बैग पैक किए और शहर के लिए रवाना हुए। सकाई एंटरप्राइजेस का ऑफिस एक भव्य और आधुनिक इमारत में था। यहां कुछ तो अजीब है, जोया ने धीमे स्वर में कहा, जब उन्होंने एक चमकदार लॉबी में कदम रखा। शायद, आदित्य ने जवाब दिया, लेकिन हमें सच्चाई जाननी होगी। एक लंबी महिला जिन्होंने काले चश्मे और सफेद सूट पहना था, उनकी ओर आई। आप दोनों का स्वागत है, कृपया मेरे साथ आइए। वे उन्हें एक बड़े लेकिन सादगी से सजे कमरे में ले गईं। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उसकी आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता झलक रही थी। आप दोनों से मिलकर खुशी हुई, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम ताकेशी सकाई है। ताकेशी सन, आपने हमारे चैनल में क्यों निवेश किया? आदित्य ने सीधा सवाल किया। ताकेशी ने एक पल के लिए चुप्पी साधी, फिर बोले, क्योंकि मैं आप दोनों में वही देखता हूं जो मैंने अपने जीवन में खो दिया था, उम्मीद और उद्देश्य। जोया ने उत्सुकता से पूछा, आपका मतलब? ताकेशी ने एक मोटी किताब उठाई और उनकी ओर बढ़ाई। यह मेरी कहानी है, और शायद इसमें आपका अगला कदम छिपा हो। ताकेशी ने किताब को आदित्य और जोया की ओर बढ़ाते हुए कहा, इसमें मेरी जिंदगी के वो सबक हैं जिन्हें मैंने बहुत देर से समझा। उम्मीद, साझा करना और दूसरों की मदद करना ही असली सफलता है। आदित्य ने किताब को ध्यान से उठाया। तो क्या हमें इसे पढ़कर अपने फैसले लेने चाहिए? ताकेशी मुस्कुराए। जीवन में जवाब दूसरों की कहानियों से मिलते हैं, लेकिन असली इकिगाई तब मिलता है जब आप अपने जीवन में बदलाव लाते हैं।
कहानी का अंत और नैतिक शिक्षा। आदित्य और जोया ने ताकेशी की किताब पढ़ने के बाद अपने गांव में और भी बड़े बदलाव किए। उन्होंने गांव की कहानियां चैनल को केवल मनोरंजन का जरिया नहीं बल्कि शिक्षा और प्रेरणा का स्रोत बना दिया। उन्होंने यह सिखाया कि हर इंसान की जिंदगी का एक उद्देश्य होता है और उसे पहचानना ही असली सफलता है। मूल्यवान नैतिक शिक्षा। साझा करना। दूसरों की मदद करने से हमारी जिंदगी में असली खुशी आती है। आशा बनाए रखना। कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ना ही जिंदगी का असली उद्देश्य है। अपनी ताकत पहचानना। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसा है जो दुनिया बदल सकता है। यहीं खत्म होती है हमारी कहानी। इकिगाई ने न केवल आदित्य और जोया को बल्कि उनके पूरे गांव को एक नया मकसद दिया। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और कहानियां सुन सकें। याद रखें, आपकी जिंदगी का मकसद आपके अंदर छिपा है, बस आपको उसे पहचानने की जरूरत है। अगली बार तक खुद पर विश्वास रखें और अपना इकिगाई ढूंढें। धन्यवाद। ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं।